साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 की गणित में अभ्यास 1.2 के कुछ सवाल देखते हैं, जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हमें किसी सवाल में ये सिद्ध करना हो कि वो अपरिमेय संख्या है तो हम इसका विपरीत मानते हैं। हम ये मान के सवाल करते हैं कि ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोगों को पता है कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन जो हमारा हर होता है q वो 0 के बराबर ना हो। तो पहले हम लिख लेते हैं कि माना 2 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते पहले इसको, एक हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 बराबर हो जाएगा p/q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि सभी परिमेय संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से रूट 3 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का रूट 3 बराबर है p/q, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 इधर प्लस का था, आगे कुछ नहीं का मतलब प्लस होता है, और इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा माइनस का रूट 3 इक्वल टू p-2q/q मिल जाएगा। माइनस यहाँ से हम लोग हटाएंगे तो रूट 3 इक्वल टू मिल जाएगा, माइनस इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा 2q माइनस p/q हो जाएगा। तो हम लोगों को पता होता है कि जो रूट 2 होता है, रूट 3 होता है, रूट 5 होता है, ये सभी हमारे अपरिमेय होती हैं। क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। रूट की वैल्यू जो ये वाली होती है 2, 3, 5, ये सभी हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो क्योंकि रूट 3 बराबर हो गया है 2q माइनस p/q के, तो यहाँ पर रूट 3 क्या है, अपरिमेय है। और अगर ये अपरिमेय है तो ये वाली संख्या इसके बराबर है, यानी ये अपरिमेय, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रूट 3 अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या होगा, इसलिए हमारा जो ये संख्या है 2q माइनस p/q, ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। और अगर ये संख्या अपरिमेय है तो जो हमारी 2 माइनस रूट 3 संख्या है वो इन्हीं दो संख्याओं से तो मिलकर बनी हुई है। जो हमारी 2 माइनस रूट 3 संख्या है वो इन्हीं दो संख्याओं को तो मिलकर बनी हुई है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि 2 माइनस रूट 3 अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 रूट 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, अपरिमेय है तो इसलिए पहले इसको हम परिमेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे, परिमेय। और परिमेय जो होती है उन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग लिखेंगे माना 2 रूट 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे 2 रूट 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा किसके, p/q के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम रूट वाले की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 रूट 3 इज इक्वल टू p/q, और इधर माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 रूट 3 इज इक्वल टू p प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो जाएगा p+q/q। तो यहाँ से हम लोग रूट 3 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, p+q/2q। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 2 हमारा है गुणा में था, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे रूट 3 हमारा अपरिमेय संख्या है। रूट 3 हमारा अपरिमेय संख्या है, और क्योंकि यह संख्या इस संख्या के बराबर है तो अगर ये हमारी अपरिमेय संख्या है तो ये भी हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे रूट 3 एक
अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारी संख्या है p + q अपॉन 2q, ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगी। क्या होगी, अपरिमेय होगी। तब क्या होगा, तब हमारा जो हमारी संख्या प्रश्न में दी गई थी 2√3 - 1, वो भी तो इन्हीं दो संख्याओं से मिलकर बनी है। तो अगर ये दोनों संख्याएं अपरिमेय होंगी तो जो मिलकर संख्या बनी है वो भी हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि यह हमारी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 जो हमारा है अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जो हमारा 3 + √2 है इसे हम लोग इसका विपरीत क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। और अगर इसे हम परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसे हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि माना 3 + √2 परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 + √2 बराबर हो जाएगा p/q के। तो यहाँ से हम लोग रूट वाले की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास यहाँ पर है √2, तो √2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 3 क्या होगा, इस साइड में आ जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा √2 = p/q। और क्योंकि इधर 3 किस में है, प्लस में है, तो इक्वल टू के दूसरी साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा √2 = p - 3q/q हो जाएगा। और क्योंकि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जो √2, √3, √5 होते हैं ये सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय होती हैं। तो अब यदि हमारा √2 अपरिमेय होगा तो ये संख्या इसके बराबर है, यानी ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे √2 अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो हमारी जो संख्या है p - 3q/q क्या होगा, अपरिमेय होगी। अपरिमेय होगी। तब क्या होगा, तब जो हमारा प्रश्न में दिया गया है 3 + √2 वो अपरिमेय होगा। क्यों, क्योंकि वह इन्हीं दो संख्याओं से मिलकर बना है। और जब ये दोनों संख्याएं अपरिमेय हैं तो इनसे मिलकर जो संख्या बनी होगी वो क्या होगी, वो हमारी होगी अपरिमेय संख्या। क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला है हमारा 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं। यदि ये हमारी अपरिमेय संख्या है तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम इस संख्या को परिमेय मान लेते हैं। और यदि इसे हम परिमेय मानेंगे तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि 2 + √5 परिमेय संख्या है। मान लेते हैं हम लोग, क्या है ये, माना परिमेय संख्या है। तब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 + √5 हमारा बराबर हो जाएगा p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग रूट वाले की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा √5 = क्या हो जाएगा, p/q माइनस का 2, क्योंकि 2 यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के दूसरे साइड में आएगा तो माइनस में आएगा। तो यहाँ से √5 = क्या हो जाएगा, p - 2q/q। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √5 हमारा अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। तो √5 इस संख्या के बराबर है, यानी ये भी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो √5 हमारा अपरिमेय है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि √5 क्या है, अपरिमेय है। तब जो हमारा संख्या है p - 2q/q अपरिमेय होगी। क्या होगी, अपरिमेय होगी। इसलिए जो हमारी संख्या है 2 + √5 क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा या फिर है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
जितनी भी संख्याओं में हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है, पहले हम उसे परिमेय मान लेते हैं, रूट वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं। रूट वाली वैल्यू यदि हमारी अपरिमेय होती है तो उसके बगल वाली जो संख्या है वो भी अपरिमेय होगी क्योंकि बराबर में है। और यदि दो संख्याएं अपरिमेय हैं तो इनसे मिलकर बनने वाली संख्या भी क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 5 + 3√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसे पहले हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे। तब हम लोग लिख सकते हैं 5 + 3√2 बराबर हो जाएगा P/Q के। यहाँ से हम लोग रूट वाले की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3√2 बराबर हो जाएगा P/Q। और यहाँ प्लस का 5 है इसलिए यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग निकालेंगे √2 की वैल्यू तो हो जाएगा, यहाँ से पहले इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा P - 5Q/Q रहेगा। और क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवीज़न में आएगा तो 3Q हो जाएगा, इधर डिवीज़न में आएगा तो 3Q हो जाएगा। क्योंकि √2 हमारा अपरिमेय है इसलिए ये संख्या भी क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो √2 तथा जो हमारी P - 5Q/3Q है, क्या है ये? अपरिमेय है। क्या है हमारा ये? अपरिमेय है। इसलिए जो हमारी संख्या होगी 5 + 3√2 ये भी क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो ये सवाल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला न्यूमेरिकल है हमारा 3 + 5√2। 3 + 5√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। हम लोग माना 3 + 5√2 क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 3 + 5√2 = P/Q। यहाँ से हम लोग रूट वाले की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 5√2 = P/Q। क्योंकि 3 इधर प्लस में था, बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस में आएगा। तो यहाँ से मिलेगा 5√2 = क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे P - 3Q/Q हो जाएगा। तो यहाँ से √2 की वैल्यू निकालेंगे 5 - 3Q यहाँ मल्टीप्लाई में था तो डिवीज़न में आ जाएगा, गुणा में था तो कहाँ आएगा? भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि √2 हमारा अपरिमेय है इसलिए ये भी अपरिमेय होगा। और यदि ये दोनों अपरिमेय हैं तो इन दोनों से मिलकर बनी हुई यह संख्या भी क्या होगी? अपरिमेय होगी। तब यहाँ हम लोग लिखेंगे कि √2 तथा P - 3Q/5Q क्या है? ये अपरिमेय है हमारा। क्या है? अपरिमेय है। इसलिए जो हमारा संख्या आएगी, कौन सी संख्या जो है 3 + 5√2 जो है क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो ये सवाल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना हम लोग। 4 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम इसे परिमेय मान लेंगे और परिमेय मानने पर हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर यहाँ से रूट वाले की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा P/Q। यहाँ प्लस का 4 था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -√3 की वैल्यू आ जाएगी P - 4Q/Q आ जाएगी। क्योंकि माइनस इधर है तो हम लोग इक्वल टू के दूसरी साइड भेजेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा √3 = ये प्लस का हो जाएगा तो इसे पहले लिख देते हैं 4Q। और ये P माइनस का हो जाएगा तो माइनस का P/Q लिख देंगे। क्योंकि √3 हमारा अपरिमेय है तो ये संख्या भी अपरिमेय होगी। और यदि ये दोनों संख्या अपरिमेय हैं तो इन्हीं दोनों संख्या को मिलाकर ही तो हमारी ये संख्या बनी है। तो ये हमारी क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो हम लोग लिखेंगे कि 4 - √3 क्या होगा? अपरिमेय होगी। तो ये सवाल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। थैंक यू।